श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। पार्वती के मनोभाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब विभु परमात्मा शिवजी के परम पवित्र जटिल नामक अवतार को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर प्राप्त कर उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय के द्वारा मीना के गर्भ से पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। वे पार्वती अपनी सखियों समेत घोर वन में जाकर शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती हुई अत्यंत निर्दोष तप करने लगीं। तब नाना प्रकार की लीला में प्रवीण शिवजी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा के लिए पार्वती के तपह स्थान पर सप्तर्षियों को भेजा। उन मुनियों ने वहां जाकर यत्नपूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। तब वे पुनः लौटकर शिवजी के पास आए और उनको प्रणाम कर आदरपूर्वक सारा वृतांत निवेदन किया तथा उनकी आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक चले गए। उन मुनियों के अपने अपने स्थान को चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने का विचार किया। उस समय शिवजी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण साक्षात ईश्वर ही प्रतीत होने वाले तपोनिष्ठ तथा आश्चर्य संपन्न प्रसन्नता से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। वे भक्त वत्सल सदाशिव शंभु छत्र दंड से युक्त तथा जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के जैसा उज्ज्वल वेश धारण किए हुए मन से हृष्ट तथा अपने तेज से दीप्त होते हुए अत्यंत प्रीति युक्त होकर गिरिजा के वन में गए। वहां उन्होंने सखियों से घिरी हुई तथा वेदों के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान शोभित होती हुई और विशुद्ध स्वरूप वाली उन पार्वती को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्त वत्सल शिवजी उन देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक बड़ी उत्सुकता से उनके समीप पहुँचे। तब पार्वती ने भी अद्भुत तेजस्वी रोम बहुल अंगों वाले शांति प्रकट करते हुए दंड तथा मृग चर्म से युक्त कमंडलू धारण किए हुए उन जटाधारी बूढ़े ब्राह्मण को आया देखकर पूजोपचार सामग्री से परम प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया और पूजन करने के पश्चात आनंद पूर्वक सादर उन ब्रह्मचारी से कुशल क्षेम पूछा कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जो अपने तेज से इस वन प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद विदों में श्रेष्ठ, बताइए। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार पूछने पर उन ब्रह्मचारी द्विज ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने की दृष्टि से प्रसन्न हो शीघ्रता से कहा। ब्रह्मचारी बोले, मैं अपने इच्छानुसार इधर उधर भ्रमण करने वाला ब्रह्मचारी द्विज तपस्वी तथा सबको सुख पहुँचाने वाला और दूसरों का उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर वे भक्त वत्सल ब्रह्मचारी रूप शंकर अपना स्वरूप छिपाते हुए पार्वती के सन्निकट स्थित हो गए। ब्रह्मचारी बोले, हे महादेवी, मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य नहीं है। मुझे जो कि अनर्थकारी और अत्यंत अशोभनीय कार्य दिखाई पड़ रहा है। तुम्हें समस्त सुखों की साधनभूत भोग सामग्री प्राप्त है, किंतु इन सभी प्रकार के भोगों के रहते हुए भी तुम इस नवीन युवावस्था में व्यर्थ कष्ट सहती हुई तप कर रही हो। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस निर्जन वन में प्रयतात्मा मुनियों के लिए भी कठिन यह तप क्यों कर रही हो। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की उनकी बात सुनकर परमेश्वरी पार्वती
हंसकर प्रेम पूर्वक उन श्रेष्ठ ब्रह्मचारी से कहने लगी। पार्वती बोली, हे ब्रह्मचारिन, हे विप्र, हे मुने, आप मेरा सारा वृतांत सुनिए। इस समय मेरा जन्म भारतवर्ष में हिमालय के घर में हुआ है। मैं इसके पूर्व प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लेकर सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी। पति की निंदा करने वाले पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। हे द्विज, इस जन्म में मैंने अपने पुण्य से शिवजी को प्राप्त किया था, किंतु वे कामदेव को भस्म कर मुझे त्याग करके चले गए हैं। शिवजी के चले जाने पर दुखान्वित तथा लज्जित होकर मैं पिता के घर से निकलकर गुरु के वचनानुसार संयत होकर तप करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे ब्रह्मचारिन, मैंने मन, वाणी तथा कर्म से साक्षात शिव को पति रूप में भली भांति वर्ण किया है। मैं सत्य कहती हूँ, इसमें किंचन मात्र भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह मेरे लिए दुर्लभ है और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति किस प्रकार होगी। फिर भी मैं अपने मन की उत्सुकता से इस समय तप में प्रवृत्त हूँ। मैं इंद्रादि प्रमुख देवताओं, विष्णु तथा ब्रह्मा को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शिव को वस्तुतः पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, पार्वती के इस निश्चय युक्त वचन को सुनकर उन जटाधारी रुद्र ने हंसते हुए यह वचन कहा। जटिल बोले, हे हिमाचल पुत्री, हे देवी, तुमने इस प्रकार का विचार क्यों किया है, जो कि अन्य देवों को छोड़कर शिव के निमित्त अत्यधिक कठोर तप कर रही हो। मैं उन रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ। वे रुद्र बैल पर सवारी करने वाले, विकृत मन वाले तथा जटाजूट धारण करने वाले, सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरागी हैं। इसलिए उन रुद्र में मन लगाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। मुझे तो यह अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिव ने उनकी परीक्षा करने के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। विप्र के उस असह्य वचन को सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने शिव निंदा परायण ब्रह्मचारी से कहा, अभी तक तो मैंने यही समझा था कि आप कोई महात्मा होंगे, किंतु मैंने इस समय आपको जान लिया। फिर भी अवध्य होने के कारण आपका वध नहीं कर रही हूँ। हे मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हुए कोई धूर्त हो। तुमने शिव की निंदा की है, उससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। तुम शिव से बहिर्मुख हो, इसलिए शिव को नहीं जानते। मैंने तुम्हारी जो पूजा की उसके कारण मुझे परिताप हो रहा है। जो मनुष्य तत्व को बिना जाने ही शिव की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिवद्रोही का स्पर्श कर मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। रे दुष्ट, तुमने कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, किंतु निश्चित रूप से तुम शिव को नहीं जानते। वास्तव में वे परमात्मा हैं। रुद्र जैसे तैसे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वे माया से बहुत रूप धारण करने में समर्थ हैं। सज्जनों के प्रिय वे सर्वथा निर्विकार होने पर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी से शिव तत्व का वर्णन किया, जिसमें शिव ब्रह्म के रूप में निर्गुण एवं अव्यय कहे जाते हैं।
देवी के वचन को सुनकर वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी ज्यों ही पुनः कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव में संसक्त चित्त वाली तथा शिव निंदा से विमुख पार्वती ने अपनी सखी विजया से शीघ्रता से कहा। गिरिजा बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह नीच ब्राह्मण अभी भी पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः प्रयत्न पूर्वक इसे रोको, क्योंकि केवल शिव जी की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, वरन जो इस निंदा को सुनता है इस संसार में वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि शिव नंदक का सर्वथा प्रतिकार कर दें, किंतु यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए और उस स्थान से शीघ्र चले जाना चाहिए। निश्चय ही यह दुष्ट पुनः शिव की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए और फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से इस स्थान को त्याग कर हम अन्यत्र चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण के साथ पुनः संभाषण न हो सके। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर ज्यों ही पार्वती ने जाने हेतु पैर उठाया, त्यों ही साक्षात शिव जी ने स्वयं उनका वस्त्र पकड़ लिया। पार्वती शिवजी के जिस स्वरूप का ध्यान करती थी, शिवजी ने वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवा को दिखाया और नीचे की ओर मुख की हुई उनसे कहा। शिवजी बोले, हे शिवे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं किसी प्रकार तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। हे अनघे, मैंने तुम्हारी परीक्षा कर ली है, तुम मेरी दृढ़ भक्त हो। हे देवी, मैंने तुम्हारे भाव को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी के स्वरूप में तुम्हारे पास आकर अनेक प्रकार के वचन कहे। हे शिवे, मैं तुम्हारी इस दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मुझे अदेय नहीं है। हे प्रेम निर्भरे, तुमने अपनी इस तपस्या से आज से मुझे अपना दास बना लिया है। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरा एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। अब तुम लज्जा को त्यागो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे प्रिय, आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चलता हूँ। देवेश के इस प्रकार कहने पर वे पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उनके तप करने का जो क्लेश था वह सब दूर हो गया। उसके बाद शिव के उस दिव्य रूप को देखकर प्रसन्न हुई पार्वती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख कर लिया और वे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो हे देवेश, आप मेरे पति हों, ऐसा पार्वती ने शिव से कहा। नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे शिवजी विधि विधान से पानी ग्रहण कर उनके साथ कैलाश पर चले गए और उन पार्वती ने उन्हें पति रूप में प्राप्त कर देवताओं का कार्य संपन्न किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के भाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन आपसे किया। मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान पवित्र तथा उत्तम है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनेगा वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त करेगा। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां ब्रह्मचारी शिवावतार वर्णनम नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में ब्रह्मचारी शिवावतार वर्णन नामक 33वां अध्याय पूरा हुआ। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। भगवान शिव के
सुनर्तक नटावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब सर्वव्यापी परमात्मा शिव जी के नर्तक नट नामक अवतार का श्रवण कीजिए। जब हिमालय सुता कालिका पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगीं, तब हे मुने, उनके कठिन तप से शिवजी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा के लिए तथा उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक वहाँ गए। हे मुने, अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले शिव ने उन्हें अपना रूप दिखाया और उन शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी के उस वचन को सुनकर तथा उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें भली भांति प्रणाम कर वे कहने लगीं। पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे पति बने और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभो, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे मांगे और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थाश्रम पूरी तरह से सफल करें। उसके अनंतर हे प्रभो, हे महेशान, आप शास्त्रोक्त विधि से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप सर्वथा निर्विकार हैं तथा भक्त वत्सल नाम वाले हैं और मैं सर्वदा आपकी भक्त हूँ। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो यह वचन कहकर अंतर्धान होकर अपने स्थान कैलाश को चले गए। इसके बाद पार्वती भी प्रसन्न होकर अपनी दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर चली गईं। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय भी मीना तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नता पूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्न मुख देखकर उन्हें घर लिवा लाए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मीना तथा हिमालय ने ब्राह्मण आदि को धन दिया और आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। उसके बाद मीना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ गईं और वे हिमालय गंगा स्नान करने चले गए। इसी बीच सुंदर लीलाओं वाले भक्त वत्सल शिव नाचने वाले नट का रूप धारण कर मीना के पास पहुँचे। रक्त वस्त्रधारी तथा नृत्य गान विशारद नट रूपधारी वे शिव अपने बाएं हाथ में श्रृंग, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मीना के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा श्रृंग बजाया और प्रीतिपूर्वक विविध प्रकार की मनोहर लीला प्रारंभ की। उन्हें देखने के लिए वहाँ नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष एवं स्त्रियां सहसा आ पहुँचे। हे मुने, उत्तम गीत को सुनकर तथा उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मीना भी मोहित हो उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मीना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रीतिपूर्वक देने के लिए गईं। उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया और उन पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा। वे पुनः कौतुक से उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मीना बहुत क्रुद्ध हो गईं। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उसे बाहर निकालने की इच्छा की।
इसी समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान कर वहां आ पहुँचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मीना के मुख से वह सारा वृतांत सुनकर उन्होंने भी बड़ा क्रोध किया और उस भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। मुनि सत्तम प्रलयाग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। उसके बाद हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने में निष्णात उस भिक्षुक ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया। हिमालय ने शीघ्रता से उसे विष्णु रूपधारी, फिर ब्रह्मा रूप और थोड़ी देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा। हे तात, इसके थोड़ी ही देर बाद उसको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए देखा। इस प्रकार उन्होंने वहां उसके अनेक सुंदर रूपों को देखा और वे आनंद से विभोर हो विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षुक ने शैल एवं मीना से केवल पार्वती को ही भिक्षा रूप में मांगा और अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पार्वती के वाक्यों से प्रेरित होकर भिक्षु रूप धारण करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर्धान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मीना एवं हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठगकर अपने स्थान को चले गए। हमें अपनी इस तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान कर देना चाहिए था। ऐसा विचार करके शिवजी में उन दोनों की उत्कट भक्ति हो गई। इस प्रकार की महालीलाएं करके शिवजी ने पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला शिव का सुनर्तक नट नामक अवतार आपसे कहा। हे सनत कुमार, मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ तथा पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां सुनर्तक नटाहव शिवावतार वर्णनम नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में सुनर्तक नट शिवावतार वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचत्रिंशोऽध्यायः। परमात्मा शिव के द्विजावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब साधु वेश धारण करने वाले ब्राह्मण के रूप में परमात्मा शिव का जिस प्रकार अवतार हुआ उसे आप सुने। मीना और हिमालय की शिव में उत्कट भक्ति देख देवताओं को बड़ी चिंता हुई और उन लोगों ने आदर पूर्वक परस्पर मंत्रणा की। यदि शिव में अनन्य भक्ति रखकर हिमालय उन्हें कन्या देंगे तो निश्चित रूप से ये शिव का निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। अनंत रत्नों के आधारभूत ये हिमालय यदि मुक्त हो जाएंगे तो निश्चय ही पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। शिवजी को अपनी कन्या के दान के पुण्य से वे अपने स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को प्राप्त करेंगे। फिर शिव जी के अनुग्रह से शिव सारूप्य प्राप्त करके वहाँ सभी प्रकार के भोगों को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हे मुने, इस प्रकार विचार कर अपने स्वार्थ साधन में कुशल उन सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के घर के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन लोगों ने गुरु से निवेदन किया। देवता बोले, हे गुरु,
आप हम लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमालय के घर जाइए और शिवजी की निंदा कर हिमालय के चित्त से शिव के प्रति आस्था दूर कीजिए। हे गुरु, वे हिमालय श्रद्धा से अपनी कन्या शिव को देकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। वे यहीं पृथ्वी पर रहें, यही हमारी इच्छा है। देवताओं का यह वचन सुनकर बृहस्पति ने विचार करके उनसे कहा। बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों के मध्य से ही कोई एक पर्वतराज के पास जाए और अपना अभीष्ट सिद्ध करे। मैं इसे करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को जाइए और उन ब्रह्मा से अपना सारा वृत्तांत कहिए। वे आप लोगों का कार्य करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, यह सुनकर विचार करके वे देवता ब्रह्मा की सभा में गए और उन लोगों ने ब्रह्मा के आगे सारा वृत्तांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने भली भांति विचार कर उनसे कहा, मैं तो दुख देने वाली तथा सर्वदा सुखापहारिणी शिव निंदा नहीं कर सकता। अतः हे देवताओं, आप लोग कैलाश को जाइए, शिव को संतुष्ट कीजिए और उन्हीं प्रभु को हिमालय के घर भेजिए। वे शिव ही पर्वतराज हिमालय के पास जाएं और अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरे की निंदा विनाश के लिए और अपनी निंदा यश के लिए मानी गई है। नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे सभी देवगण कैलाश पर्वत पर गए और शिवजी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन लोगों ने सारा वृत्तांत निवेदन किया। देवताओं का वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया तथा उन देवताओं को आश्वस्त कर विदा किया। उसके बाद भक्तवत्सल मायापति तथा अविकारी महेश्वर भगवान शंभु ने हिमालय के समीप जाने का विचार किया। दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र तथा उज्ज्वल तिलक से विभूषित हो, कंठ में शाल ग्रामशिला तथा हाथ में स्फटिक माला धारण कर साधु वेशधारी ब्राह्मण के वेश में भक्ति भाव से वे श्री विष्णु के नाम का जप करते हुए बंधु बांधवों से युक्त हिमालय के यहाँ शीघ्र गए। उन्हें देखते ही हिमालय सपरिवार उठ खड़े हुए। उन्होंने विधि पूर्वक भूमि में साष्टांग दंडवत कर उन्हें प्रणाम किया। उसके अनंतर शैलराज ने उन ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं। तब उन योगी विप्रेंद्र ने बड़े आदर के साथ शीघ्र हिमालय से कहा। साधु द्विज बोले, हे शैलराज, मेरा नाम साधु द्विज है। मैं मोक्ष की कामना से युक्त परोपकारी वैष्णव हूँ और अपने गुरु के प्रसाद से सर्वज्ञ तथा सर्वत्र गमन करने वाला हूँ। हे शैल सत्तम, मैंने विज्ञान के बल से अपने स्थान पर ही जो ज्ञात किया है उसे प्रीतिपूर्वक आपसे कह रहा हूँ। आप पाखंड त्याग कर उसे सुने। आप इस लक्ष्मी के समान परम सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुल तथा शील वाले शंकर को प्रदान करना चाहते हैं। हे शैलेंद्र, आपकी यह बुद्धि कल्याणकारिणी नहीं है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे नारायण कुलोद्भव, इस प्रकार विचार कीजिए। हे शैलराज, आप ही विचार कीजिए, उनका कोई एक भी बंधु बांधव नहीं है। आप इस विषय में अपने बांधवों तथा अपनी पत्नी मीना से पूछिए। आप पार्वती को छोड़कर यत्नपूर्वक मीना आदि सब से पूछिए, क्योंकि हे शैल, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सदैव कुपथ्य ही अच्छा लगता है। मेरे विचार से पार्वती को देने के लिए शंकर योग्य पात्र नहीं है। इसे सुनने मात्र से बड़े लोग आपका उपहास ही करेंगे। वे शिव तो निराश्रय, संग रहित, कुरूप,
गुण रहित, अव्यय, शमशानवासी, भयंकर आकार वाले, सांपों को धारण करने वाले, दिगंबर, भस्म धारण करने वाले, मस्तक पर सर्पमाला लपेटे हुए, सभी आश्रमों से परिभ्रष्ट तथा सदा अज्ञात गति वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने में कुशल शिव जी। इस प्रकार शिव निंदा युक्त सत्य सत्य वचन कहकर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। ब्राह्मण के कहे गए अप्रिय वचन को सुनकर दोनों का स्वरूप विरुद्ध भावों वाला एवं अनर्थ से परिपूर्ण हो गया और वे विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार उन रुद्र ने भक्तों को प्रसन्न करने वाली महान लीलाएं की और पार्वती के साथ विवाह कर देव कार्य संपन्न किया। हे तात, हे प्रभु, इस प्रकार मैंने देवगणों का हित करने वाले साधु वेशधारी द्विज नामक शिवावतार का वर्णन आपसे किया। यह आख्यान पवित्र, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा उत्कृष्ट है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सुखी रहकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां साधु द्विज शिवावतार वर्णनम नाम 35 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में साधु द्विज शिवावतार वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।